सो गाइज़, बहुत टाइम बाद मैं आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और पूरा डेली रूटीन कि मैं कैसे अपने लिए मेकअप करने का टाइम निकाल लेती हूँ। देखिए, इतना सारा काम होता है, बस ये क्या होता है ना कि सबकी अपनी देखो पसंद होती है। किसी को मेकअप पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। बट मुझे मेरे ख्याल से कि देखो मेकअप करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा विदाउट मेकअप फेस है। मैं यहाँ पर फेस का क्लीनिंग कर रही हूँ, फेस क्लींजिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं ना फेस को क्लींजिंग कर लिया है सेटाफिल के क्लींजर से, और उसके बाद से मैं यहाँ पर अपना ले रही हूँ चाय। कौन सी चाय? जो हमारी हेयर ग्रोथ की होती है, थाइम लीव्स, और मैंने यहाँ पे पार्सली और आपका लेवेंडर, ये 3 चीज़ें बॉईल करके ली हुई हैं। इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर मैंने अपने फेस पर लगाया है लिप मास्क। लिप मास्क बनाने के लिए आपको आधा चम्मच मंजिस्टा और आधा चम्मच लिकोराइस पाउडर को कच्चे दूध में रात भर के लिए भिगो के रख दीजिए। 1 हफ्ते के लिए ख़राब नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप उसमें केसर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास में कच्ची हल्दी है तो उसको भी कूट करके डाल दीजिए, और इसको आप ना बस 10-5 मिनट के लिए लगा लीजिए। और उसके बाद से आप अपने फेस को, अपने लिप को रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, और आपका धीरे धीरे जो फेस पे और आपके लिप पर पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद से मुझे लगाना था हेयर मास्क, तो मैं यहाँ पर हेयर मास्क लगा रही हूँ। मैं अपने बालों की केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ, और आप लोग देखिए कितनी जल्दी मेरे बालों में थिकनेस आई है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मास्क लगा रही हूँ। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी है संडे की, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ वो शेयर करती हूँ जो चीज़ मैं कर रही हूँ अपने बालों के लिए, और आप लोग भी इन चीज़ों को करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। मुझे कहीं जाना भी होता है तब भी मैं अपने बालों को, अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का काम करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से अपने बालों में जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए। मेरा कोई भी डे स्किप नहीं होता है। मैं अपना बालों में हमेशा पैक है, टॉनिक है, सीरम है, नाइट हेयर पैक है, सब कुछ लगाती हूँ। जिस दिन मेरा प्लेन वॉश होता है, हेयर वॉश, मतलब कि नॉर्मली आपको दिखता है कि पैक नहीं लगाया, हेयर वॉश कर लिया है, तो उस दिन मैं नाइट हेयर पैक या फिर टॉनिक या फिर सीरम रात में लगाकर सोती हूँ, उसके बाद से वॉश करती हूँ। ये मैं अपने बालों में मिस्ट लगा रही हूँ, और उसके बाद से मैं अपने बालों में लगाऊंगी हेयर ग्रोथ अपना हेयर मास्क, ठीक है। अभी मैं, आप लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा मास्क यूज़ कर रही हैं, तो मैं जनवरी सीरीज़ का मास्क यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। अभी आप लोग के साथ में सीरीज़ आएगी तो आप लोग देखिएगा, बहुत गजब के इसके रिजल्ट्स हैं, आप लोग खुश हो जाओगे। बालों में थिकनेस भी बहुत अच्छी आती है। बट ये है कि हाँ, जो मैं चाय ले रही ना उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाल बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। जब आपके बाल नहीं टूटते तो आपके बालों में ऑटोमेटिक थिकनेस आ जाती है। तो इसलिए आपके बालों को ना बीच से अगर ब्रेकेज हो रहे हैं तो उस पर काम करिए। अगर ब्रेकेज नहीं होंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर मैं मास्क लगा लेती हूँ और उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, मैं मास्क लगाते लगाते देखिए मैंने फ्रंट में अच्छे से लगा लिया है। कुछ लोग कहते हैं आप अपने बालों में मास्क लगा कैसे लेती हैं, इतने बड़े आपके बाल हैं, किस तरीके से लगाती हूँ, और पहले से काफ़ी हैवी भी हो गए। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले अच्छे से कंघी करती हूँ, ठीक। उसके बाद से मैं अपने बालों में टोनर लगाती हूँ। टोनर लगाने के 10 मिनट बाद में अपना मास्क जो है वो ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मास्क को मैं रात में बना के रखती हूँ, मंगलवार को या फिर शनिवार को या फिर बृहस्पतिवार को, जिससे कि मैं शुक्र को लगा सकूं। और उसके बाद से मैं क्या करती हूँ, सुबह ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर इसको लगाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने बालों में जो है हेयर केयर रूटीन फरवरी का। जैसे जनवरी मेरा ख़त्म हो जाएगा, अभी मैं सोच रही हूँ कि जनवरी वाला जो हेयर मास्क है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो आप देख सकते हैं कि बालों में ना बहुत अच्छे से थिकनेस आ रही है। तो आप लोग को इस तरीके से करना है, पहले अच्छे से बालों को कोम करिए, टोनर लगाइए, उसके बाद से बालों को 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद अच्छे से अपना जो मास्क आपने रेडी किया उसको तैयार कर लीजिए, फिर अच्छे से पहले फ्रंट में लगाइए, उसके बाद आप बैक में लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी, मास्क भी अच्छे से लग जाएगा, और हेयर जो आपके टूटते हैं वो भी नहीं टूटेंगे, उलझेंगे भी नहीं, फंसेंगे भी नहीं। हर एक चीज़ को जब आप करते हैं तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर पाते हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो। तो चलिए मिलाते हैं आप लोगों से हमारे मैंने ना शूट के दिस टाइम मेकअप पे। लुक ये को हमारा शूट किया शूट है, का टाइम, और अभी देखो और यहाँ लाडो पर मैं दीदी रेडी हो भी में आ चुकी गई थी, और हैं, और आप लोग इसका के साथ वीडियो में बहुत देखा जल्दी होगा, ये मैंने वीडियो क्लिप शेयर इसमें ऐड करेंगे। कर दी है, आप लोगों ने तो इस साड़ी में आउटफिट्स ऑलरेडी वगैरह सब हमारी दिखाएंगे, रील्स ठीक है। देखी मैं ना होगी, ब्लॉग शूट कर रही ठीक थी है। तो सुबह हर से, एक तो चीज़ मैंने मैं कहा चलो इसमें ये भी डाल दे ऐड रही करके हूँ, डाल और देते ये है हमारे मंगलवार का क्लिप सुबह का, ठीक है। तो यहाँ पर लाडो अपना खेल रही है, कृष्णा खेल रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कमेंट दें। स्पेशली मेकअप को लेकर के, तो इनका ये कमेंट था कि ज़रूरी नहीं है कि सबको मेकअप पसंद हो, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को मेकअप नहीं पसंद हो। आपकी यहाँ पर मैं बातों को बताऊंगी गोपी जी। तो मुझे मेकअप पसंद है तो देखो मैं मेकअप करूँगी। इनका ये कहना है कि अगर हम लोग आपको ना देखें तो आपके सब्सक्राइबर ज़ीरो हो जाएंगे। तो ठीक है, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे मत देखिए, मैं देखती हूँ क्या मेरे ज़ीरो हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर आने के लिए इतनी मेहनत करी है, मैंने क्या कुछ दिया नहीं है लोगों को? अगर मैंने किसी इंसान को कुछ दिया है तभी तो मैंने कुछ पाया है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती
तो मैं यहाँ पर कैसे आप लोग के साथ में वीडियोस बनाती और आप लोग को कहने का कैसे मौका मिलता। तो ये आपकी सोच है और आपकी मेंटालिटी, हमारी मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। मुझे मेकअप पसंद है, मैं एवरीडे करती हूँ मेकअप और मैं करूँगी। मैं रात में भी मेकअप लगा के सोती हूँ। अगर मेरा फाउंडेशन हिल जाता है थोड़ा सा भी तो मैं जाकर तुरंत उठ करके रात के 1 बजे 2 बजे फाउंडेशन लगा करके आऊँगी, लिपस्टिक लगा के आऊँगी, मस्कारा लगा के आऊँगी। अब आप सोचो कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ चीज़ों को, और मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। आप पुरानों की बात कर रही हैं ना, आप देखिएगा हमारे जो देवी देवताएं हैं ना, वो लोग कितना अच्छे से तैयार होकर के ज्वेलरी पहन करके रहते हैं। आजकल की औरतों को तो अंगूठी, सोने के कंगन, गले में चेन, ये सब भी नहीं शोभा देता, वो लोग पहनते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पहनते। इन सब चीज़ों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सिंदूर लगाने का महत्व अलग है, बिंदी लगाने का महत्व अलग है, लिपस्टिक लगाने का अलग महत्व है। आप लोगों ने इसको सिर्फ मेकअप के नज़रिए से देखा है, मैंने इसको मेकअप के नज़रिए से नहीं देखा है। मुझे शौक है पहन करके रहना, ओढ़ करके रहना और अच्छे से तैयार होकर के रहना। अगर आपकी सोच नहीं है, आपको नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप मत करिए, मुझे क्या दिक्कत है। बट आपने एक चीज़ नहीं ध्यान दी है अपने अंदर कि आपने पुराण की बात तो यहाँ पर कह दी कि कौन से पुराण में लिखा है आप बताइए मेकअप करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको पुराणों का ज्ञान देने नहीं बैठी हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो काम है मैं वो काम कर रही हूँ। आपने देखा है कि आप पुराण आपने पढ़े होंगे, तो क्या उसमें ये लिखा है कि आप किसी के घर में ताक झाक करिए या किसी को मेकअप करने से रोकिए? आप किसी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती हैं तो आप डिमोटिवेट भी मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो 4 लोग होते हैं ना, अगर हमारी बुराई करते हैं, ये मैं सभी के लिए यहाँ पर कह रही हूँ ये बात, और आप लोग भी ध्यान से इन चीज़ों को अपने लाइफ में उतार लीजिए। अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद कर रहा है ना, तो वो इंसान आपको मरते दम तक नहीं पसंद करेगा, ठीक है। और अगर उसने आपको नहीं पसंद किया आज तक, तो वो कुछ भी हो जाए आपको वो कभी भी उस तरीके से ना तो देखेगा, ना आपको पसंद करेगा, ना ही आपकी वो वैल्यू करेगा। और फिर यही 4 लोग, यही 2 लोग, यही 1 लोग उन लोगों की तलाश में निकलते हैं जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे जलते हैं, ठीक है। और फिर ये ग्रुप बना लेते हैं अपना और फिर आपकी बुराइयां करते हैं, ठीक। तो इनका इस तरीके से टाइम पास होता है, और हमारा आप लोगों के साथ में वीडियोस बनाकर शेयर करना, आप लोग के लिए रेमेडीज़ बनाना, आप लोग के लिए चीज़ों को बनाना। अभी मैं आपको बता दूं गोपी जी, यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को इतनी सारी चीज़ें दी हैं अपने माध्यम से, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो लोगों के दिल पे मैं भी राज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ किए ही यहाँ पर आ गए हैं। बहुत कुछ मैंने दिया है लोगों को, तभी लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं प्यार करते हैं वो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको मेरे मेकअप से क्या ही समस्या है, ये नहीं समझ में आता है। और आती हैं ये हमेशा नेगेटिव कमेंट, तो आपके नेगेटिव कमेंट से मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। आप अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी को बदल के रखिए। आप नहीं करती है ना मेकअप, तो आप मत करिए, आप हटा दीजिए अपने घर से, सब कुछ हटा दीजिए, मत करिए आप मेकअप। बट मैं तो करूँगी और मैं तो लगाऊंगी। जिसको समस्या है वो मुझे मत देखे, मैं देख लूँगी। मेरे 0 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या हुआ, मेरे नसीब का, मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा। मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है और किसी पर नहीं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद करता है तो आप उसको खुश करने की कोशिश में मत रहिए, क्योंकि वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी वजह से ही ये इनका ग्रुप रेडी हुआ है, जो आपको नफ़रत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें जो 10-12 लोग का ग्रुप बना भी है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से बना है। आपको कहीं ना कहीं ये लाइफ में इतना तवज्जो देते हैं कि ये आपके लिए स्पेशली ग्रुप बना करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये बराबरी नहीं कर सकते तो आकर के यहाँ पर 4 खोटी चीज़ें सुना कर जाते हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना घर दिखा रही हूँ, मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ, मैं हेयर केयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ, मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मतलब दूसरों के चैनल पर जाकर के बस नेगेटिविटी फैलानी है, उल्टा सीधा कमेंट करना है, मेकअप मेकअप मेकअप। सत्यनारायण भगवान की कथा थी हमारे यहाँ, उसमें भी इंसान तैयार होकर के बैठता है। आप कोई भी कथा कराओ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स, मुझे जितने भी लोग सब्सक्राइब करे हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, मैं आप लोग को एक यहाँ पर एडवाइस दूंगी, कोई भी पूजा करवाओ आप अपने घर में, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के साथ आप लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में 16 श्रृंगार करके बैठो हर पूजा में, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो आजकल के ज़माने में लोगों ने ना मेकअप को पता नहीं किस नज़रिए से देखना शुरू किया है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। देखो भाई, मुझे तो मेकअप पसंद है और मैं मेकअप करूँगी। तो यहाँ पर इनकी बातों का, सारे ही क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। तो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बुरी लग रही हैं तो लगें। मैं वही चीज़ बोलती हूँ जो सच होती है, जो क्लियरली होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए मेरा चैनल, मत देखिए। मैंने मना थोड़ी किया आपको कि आप देखिए देखिए प्लीज़ देखिए, नहीं।
जिसको लगता है वो देखे, जिसको नहीं लगता है वो ना देखे। हम यहाँ पर इतने साल से हैं, आज तक मेरे 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो क्या ज़िंदगी नहीं कट रही है? ज़िंदगी कट रही है, ठीक है, ज़िंदगी कट जाती है इंसान की। इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए और बस। अब यहाँ पर मैंने सारा ही काम देखिए आप लोगों से बातें करते करते निपटा लिया है। बाकी आज का जो मौसम है मंगलवार का, बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि बस पूछिए मत, ठंडा है एकदम। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी सर्दी हो रही है तो किस तरीके से पैक वगैरह लगाया जाए। तो पैक लगाने के लिए देखिए आपको ना जुनून लाना पड़ेगा। और आज है 7 जनवरी और ये 7 जनवरी का ही क्लिप है, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर यही सब चीज़ें डालती हूँ कि देखिए मेरे पास भी काम है और मेरे पास भी काम होता है। मैं अपने सारे कामों को करने के बाद से बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, ठीक है, ये सब करने के बाद से अपना काम करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने मेड रखा है तो वो आपकी मेड रोज़ ही आएगी आपके घर में, ठीक है, कभी नहीं आएंगी कभी आएंगी, क्योंकि देखो वो लोग भी इंसान ही हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है। तो ये थोड़ी है कि हम काम नहीं करेंगे, काम तो हम करेंगे। अब यहाँ पर लाडो को मैंने अंदर कर दिया ना तो वो गुस्सा आ गई, इतनी ज़्यादा शैतान है। तो चलिए गाइस आज का जो व्लॉग है हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी पोछा, झाड़ू वगैरह मेरा लग चुका है और आप लोगों ने देखा कितना सारा काम होता है। और आज मुझे बनाना है अचार, तो मैं अचार का भी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े वपड़े सुखाऊंगी। यहाँ पर मैं बालकनी में पहले पोछा लगा लेती हूँ जिससे कि कपड़े वगैरह गिरे तो ख़राब ना हो, गंदे ना हो। और मैं आज बनाऊंगी मिक्स अचार। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा, क्योंकि ना वो बहुत टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ में और पराठे के साथ में, अचार और पराठे के साथ में बहुत टेस्टी लगता है। तो गाजर मूली आपको मंगा लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। गाजर मूली गोभी और हरी मिर्च और अदरक, ठीक है। मैं अदरक थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि अदरक ना आशीष को पसंद नहीं है, तो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ये 4-5 चीज़ें जो भी आपको डालनी है मंगा लीजिएगा, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा करके कृष्णा लाडो को नहलाऊंगी। इससे पहले मैंने लोग को ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा दिया है और ब्रेकफास्ट कराने के बाद से मैंने अपना झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने कपड़े सुखा लिए। कपड़े सुखाने के बाद से अब मैं यहाँ पर जो है पोछा लगाऊंगी। पोछा लगा करके मैं बच्चों को नहलाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा जो दिन का रूटीन है वो ख़त्म होता है 2-2:30 बजे के करीब। 2-2:30 बजे के करीब कृष्णा को मैं खाना खिलाती हूँ दोपहर का और उसके बाद मैं भी खाती हूँ। लाडो अभी फाइनली सो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी पराठे और चाय दोपहर में भी, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे मेथी वाले, क्योंकि जब सर्दी होती है ना तभी ये सब चीज़ें खाई जाती है। देखो दोनों भाई बहन खेल रहे टीवी देख रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।